किरण की नई नई शादी हुई थी। पहले पहले तो सभी अच्छे से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे शब्दों में किरण के काले रंग पर बातें होने लगी। किरण की 4 नंदे थी। किरण के पति अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि उसकी छोटी नंद किचन में आई। ओह, ये आप हैं किरण भाभी? मैं समझी बराबर वालों की काम करने वाली आई हुई है, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थी। किरण का दिल बुझ कर रह गया। किरण ने उस दिन से अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त सजी धजी रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई कामवाली का ताना ना दे सके। काले गोरे सब ऊपर वाले ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम समाज यहाँ भी अपनी परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक और ताने ही खाता रहता है। आज किरण अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। किरण का पति बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की आवाज कानों से टकराई। हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। फिर बोली ऊपर से सुर्ख सूट, बेटा कुछ तो ख्याल करो, चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि किरण की सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई और उसकी अपनी टांगे बेजान सी लगने लगी। भाभी आप ना बस हल्के से रंग के कपड़े पहना करें प्लीज, ये सुर्ख रंग आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई नंद ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। वो खुद बेहद गोरी रंग की मालिक थी। उस दिन किरण का दिल छनाक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े अपने पति को 5 मिनट बाद आई कहकर अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो उसकी नंद ने देखा कि किरण ने हल्के ब्राउन रंग का लोन का सूट पहन रखा था। मेकअप भी साफ था और वो रोई हुई सी लग रही थी। एक लम्हे के लिए किरण की नंद के दिल को कुछ हुआ। उसकी भी कुछ दिन बाद शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने शब्दों के लिए माफी मांगू, लेकिन किरण तेज कदमों से गेट से बाहर निकल गई। हाय, ये काली कलूटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी क्या? उफ, इतना काला रंग। भाई वो टोटके कौन से होते हैं, जरा इसको भी बता दे। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बंध गई थी जब रिश्ता लेने गई थी। बड़ा मेकअप किए बैठी थी। ये तो बाद में खुला कि इसके असल रंग से तो तवे को भी शर्म आती है। किरण की सास बोले जा रही थी। अब तो किरण उन आवाज और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन किरण किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई थी। देख बेटा, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी, ये लड़की तुझे खुश नहीं रख सकती। और देखो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाए यहाँ वहाँ फिरती रहती है। मुस्कुराहट तो आती ही नहीं इसके चेहरे पर, बस मनहूसियत फैलाई हुई है पूरे घर में। बेचारा किरण का पति मासूम सी सूरत बनाकर बोला, माँ मैं तो इसे कहता हूँ कि हर वक्त खुश रहा करो, लेकिन ये किसी की सुनती ही कहाँ है। तभी माँ बोली कि बेटा किस चीज की कमी है तुम में? भाई अगर नहीं सुनती तो छोड़ दो इसे, और बहुत मिल जाएगी मेरे राजकुमार को। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटका तो दोनों माँ बेटे के मुंह से किरण की बुराई खत्म हुई, लेकिन किरण के आंसू अभी भी खत्म नहीं हुए थे। पता नहीं प्याज कड़वा था या ससुराल वालों के जहरीले शब्द। दरवाजे पर किरण की नंद खड़ी थी। आज वो शादी के बाद पहली बार अपने मायके रहने के लिए आई थी। इधर किरण बुरी तरह किचन में उलझी हुई थी। उसने वेज बिरयानी बनाई और सब्जी में पनीर बनाया और मीठे में बस फल थे। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही नहीं थी। माँ जी से कहती हूँ दही मंगवा दे, शायद पापा जी भूल गए होंगे। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी नंद की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। माँ, मेरी सास कहती है खाली गोरा रंग ही काफी नहीं होता, लड़की में कुछ बात भी होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है कोसने लगती है। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उसी दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज्यादा ब्राउन हो गया तो सारा दिन मुझे बेहुनर फोड़ औरत कहती रही। मेरे पति से मेरी शिकायत भी लगा दी और उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। माँ, इतना कहकर वो फिर से रोने लगी।
बाहर खड़ी किरण का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या लोगों को उनके कर्मों की सजा इतनी जल्दी भी मिल सकती है, ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है। इंसान मन का काला तो तन का काला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या काला रंग बुरा होता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।